हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। अगर आप इग्नू से CLIS करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। CLIS क्या है? CLIS सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। पहले वीडियो में मैंने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में बताया था। उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, यानी आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर पाएंगे। लेकिन आपके पास 10+2 पास है, यानी कि हायर सेकेंडरी आपने पास किया है, तो आप उस कोर्स को नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको CLIS करना होगा, जिसे करके आप लाइब्रेरियन अटेंडेंट बन सकते हैं। काफ़ी सारी डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंट निकलती रहती है। उसके लिए आपको 10+2 के साथ साथ CLIS की सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की सर्टिफिकेट मांगी जाती है। अगर आप 10+2 पास हैं तो आप इस कोर्स को करके लाइब्रेरी अटेंडेंट बन सकते हैं और काफ़ी सारी वैकेंट में आप इसे अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम CLIS के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, कितनी इसकी फ़ीस है और इनकी कोर्स क्या क्या है। यहाँ मैं इग्नू से बात करूँगा क्योंकि इग्नू में सबसे आसान होता है। आप घर बैठे बैठे इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको लाइब्रेरी की कोर्स जितनी भी होती है उसमें आपको क्लास करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपकी ज़्यादातर प्रैक्टिकल कोर्सें होती है। तो यहाँ बात करें तो इग्नू से सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसे करने के बाद आप लाइब्रेरी अटेंडेंट बनेंगे। अगर आपने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर ली तो आप लाइब्रेरियन बन जाते हैं और टीचर भी बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट बनना है, आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कुछ लाइब्रेरी अटेंड होते हैं और कुछ लाइब्रेरियन होते हैं। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपको 10+2 की ही रिक्वायरमेंट की जाती है और इसकी सर्टिफिकेट की 6 मंथ की सर्टिफिकेट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट की जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे CLIS के फुल फॉर्म सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि लाइब्रेरी साइंस में एक सर्टिफिकेट है। पहले जो था वो डिग्री था और ये सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये 6 मंथ की है और आपको 10+2 की रिक्वायरमेंट की गई है। यानी कि आप 10+2 पास है तो इस कोर्स को बड़े आसानी से कर पाएंगे। इसके मीडियम की बात करें तो इंग्लिश, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल कोर्स होती है, आपको ज़्यादातर कंप्यूटर में इसकी प्रैक्टिकल की जाती है, तो इसकी मीडियम इंग्लिश होगी। और अगर आप चाहे तो इंग्लिश में फैसिलिटी है कि स्टूडेंट चाहे तो हिंदी में भी अपना एग्ज़ाम दे सकता है। अदर यूनिवर्सिटी में आपको शायद ना मिले। तो यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट कैन राइट असाइनमेंट एंड टर्न इन एग्जामिनेशन इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी से आपको इंग्लिश मीडियम में ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देने में सक्षम नहीं है तो आप हिंदी मीडियम में भी दे सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम की बुक्स आपको मार्केट से अलग से परचेस करनी होगी, ये आपको याद रखनी है। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 6 मंथ, क्योंकि ये सर्टिफिकेट कोर्स है, यह 6 मंथ की कोर्स है। आप 6 मंथ में इस कोर्स को कर सकते हैं और लाइब्रेरियन अटेंडेंट बन सकते हैं। मैक्सिमम 2 यानी कि 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स के बीच में आप इसको कंप्लीट करना है। तो मैं कहूँगा आप 6 मंथ में इसे कंप्लीट कर लें, क्योंकि जितना आप टाइम लगाएंगे आपका नुकसान उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तब 6 मंथ में इसे आराम से कर पाएंगे। 2 सेशन में है, इग्नू है तो इग्नू में आपको पता है कि 2 सेशन में एडमिशन होता है, 2 सेशन में एग्ज़ाम होता है। तो जनवरी और जुलाई 2 सेशन में आप कभी भी इसका एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि 6 महीने में ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। अगर आप 12th पास है, लाइब्रेरियन में काम करना चाहते हैं, तब इस कोर्स को कर लें। अगर आपके पास डिग्री है तो आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री करें, 1 ईयर का वो है। लेकिन आपके पास डिग्री नहीं, आपने ग्रेजुएशन पास नहीं किया, अगर आपके पास 10+2 पास ही है तो आप इस कोर्स को करके लाइब्रेरी अटेंडेंट बन सकते हैं। इसकी भी काफ़ी सारी पोस्ट निकलते रहती है। आपकी SSC सिलेक्शन पोस्ट में भी इसकी काफ़ी सारी वैकेंट निकलते रहती है। अदर डिपार्टमेंट में भी आप देखेंगे निकलते ही रहती है। तो आप इस कोर्स को करके
बड़ी आसानी से आप जॉब ले सकेंगे। इसकी फ़ीस की बात करें तो 3000, यानी कि 6 मंथ की कोर्स है, इसलिए इसकी फ़ीस 3000 ही रखी गई है। अब 3000 में इस कोर्स को कर पाएंगे। इसके कोर्स की बात करें तो BALI 11, जिसका नेम है लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन, यानी लाइब्रेरी का आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। लाइब्रेरी क्या है, कैसे काम होता है, क्या क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन आपको BALI 11 में दिया जाएगा। इसकी क्रेडिट की बात करें तो 4 क्रेडिट की है। यहाँ देख सकते हैं आप 4 क्रेडिट की है, क्योंकि इग्नू जो है क्रेडिट सिस्टम से एग्जाम लेती है। BALI 12 में है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट जो होता है लाइब्रेरी में उसको कैसे हम रखेंगे, कैसे उसको संभाल के रखते हैं, इसकी आपको नॉलेज जो हमें दी जाएगी। यह भी आपको 4 क्रेडिट की ही यहाँ में देखने को हमें मिल रही है। नेक्स्ट में है BLII 13 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड लाइब्रेरी सर्विस। यहाँ आपको 3rd पेपर में इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड लाइब्रेरी सर्विस के बारे में पढ़ना होगा। इसकी क्रेडिट की बात करें, यहाँ भी आपकी 4 क्रेडिट की ही पेपर रहेगी। BLI 14 में बात करें तो ICT इन लाइब्रेरी, जिसकी क्रेडिट भी है 4, यानी कि टोटल आपको 16 क्रेडिट की ही पेपर यहाँ में देखने को मिलती है, क्योंकि 6 मंथ की है तो यह 16 क्रेडिट की यह पेपर हमें देखने को मिलती है। अगर आपने 12th पास कर रखा है, आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, तो आप इस कोर्स को कर लीजिए। करने के बाद आप लाइब्रेरियन की पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे। काफ़ी सारी वैकेंट निकलती रहती है। काफ़ी सारे लोगों को इस कोर्स के बारे में, इस सर्टिफिकेट के बारे में पता भी नहीं होता। उसे सिर्फ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में पता होता है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में पता होता है, लेकिन CLS यानी कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है। वो 10+2 पास है और वो चाहते हैं कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का तो वह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसे करने के लिए आपके पास सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन कई लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होती, वे हायर सेकेंडरी पास होते हैं, यानी कि 10+2 ही पास होते हैं, तो वे इस कोर्स को करके लाइब्रेरी में जॉब ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।